हम अंदर नहीं जाने देंगे। शिव जी बोले देखो मान जाओ, गणेश जी बोले तुम मान जाओ, जब ऐसे आए लौट जाओ। शंकर जी बोले तुम मान जाओ, बोले तुम मान जाओ। और बात इतनी बिगड़ गई, भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल लेके गणेश जी का सिर काट उड़ाई गई गर्दन, सिर काटा, दूर गिरा सिर और ये धड़ अलग से जमीन पे गिर गया। एकदम कुछ सेकंड के लिए धरती कांप गई। जब धरती कांपी, शोर हुआ भयंकर। पार्वती जी ने अंदर सेविकाओं से कहा कि क्या हुआ? सेविकाएं बोली हम देख रहे हैं। सेविकाएं बाहर आई और कटा हुआ सिर देख करके अंदर भगी। बोली माता पार्वती, हाँ भोलेनाथ ने तुम्हारे बच्चे को मार दिया। उसका जय हो, लाइट चली गई। ये भी है क्या? ऐसे कहते बोले सच्चे लगा ना बोले माता जी बहुत नाराज हो गई। पार्वती जी बहुत क्रोध कर रही। पार्वती का ऐसा क्रोध किसी ने कभी नहीं देखा था। इतनी क्रोध में है, इतनी आवेश में है, इतनी क्रोध। शिव जी ने भी बहुत समझाया, लेकिन रुद्र रूप धारण कर लिया एकदम से। बहुत भोलेनाथ से बोली मुझे हमारा बच्चा चाहिए, मुझे हमारा आज बच्चा चाहिए। बन ना जाए वो आप ऐसे पति हो जिसने अपना बच्चा ही मार डाला? तुम ऐसे पति हो अपना बच्चा ही मार डाला? शिव जी बोले हमें पता ही नहीं था। देखो अपने बच्चे को कौन मारेगा? कोई मारता है बच्चों को? पर पता ही नहीं था। पार्वती जी जिद पे अड़ी हैं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए और अभी चाहिए। शिव जी बोले अब नहीं आ सकता। बोले यदि बच्चा नहीं जिंदा हुआ, यही वाला बच्चा जिंदा नहीं हुआ तो मैं धरती पलट दूंगा। पार्वती जी ने कहा कि पूरी धरती पलट दूंगी। देव योग पृथ्वी अन्यपे भगवंती अनात्र कार्यों में विचार। पूरी धरती पलट दूंगी। विचार लो, सारे देवता खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, नाम कुपेर इकबाल अष्टवसु सारे देवता खड़े हैं। सभी देवताओं ने शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ ये तो गुस्सा में, बहु बिटिया गुस्सा में हो गए तो ज्यादा बोलने नहीं चाहिए, स्त्री से नहीं बोलना चाहिए। आदमी को समझाओ, क्योंकि इन्हें को जितना समझाओ
इतने की नहीं कह रहे, हम तो 9 गाँव छतर करते हैं। इतने की टिकरी में ऐसा 9 गाँव छतर करते हैं। इतने की ऐसा कैसे के ये जो देवियां हैं ना, ये मानती नहीं है। एक जगह एक पति पत्नी रेलगाड़ी में जा रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, चित्रकूट जा रहे थे ट्रेन में। सुबह जंजीर लगी रखी है खेचे में वाली गाड़ी खड़ी करके, पत्नी की नजर पर चैन में पड़ी। पत्नी हाथ जोड़ने पति से बोली कि पति देव हमें तो जंजीर खींचने, बोले फालतू ही में खींचे। बोली कि जब मैं 6 साल की थी, जब से दिल में लगी कि हमें जंजीर खींचे। मैं 6 साल की थी, 6 साल की थी जब से लगी हमें कि जंजीर खींचने, बाबे तक नहीं खींच पाई, है ना। 6 साल से तो हमारी शादी हो गई, बड़ी हो गई, आज एक बच्चा भी होगा, लेकिन जंजीर नहीं खींच पाए। सुनो, आज तुम संगे हो, आज खिंचवा दो। आज तुम संगे हो, पति से बोली खिंचवा दो। पति बोले कि तुम पढ़ी लिखी हो, बोले हाँ इनकार करें। तो बोले जो पहले पढ़ लो तो काल जंजीर के नीचे सूचना लिखी रहती है। पति ने कहा कि पहले पढ़ लो काले, तो पत्नी ने पढ़ा, वहां लिखा बिना पर्याप्त कारण के जंजीर खींचने वाले को 2000 रुपया जुर्माना या 1 महीना की जेल। बिना पर्याप्त कारण के बिना जंजीर खींचने वाले, ऐसी सूचना लिखी थी। पत्नी ने 3 बार पढ़ी। पति समझ लो कि अब ना खींचे, कहीं ने पढ़ ले सूचना, अब ना खींचे। पति बोला सूचना पढ़ ली, पत्नी बोली पढ़ ली। बोले अब खींचने बताओ। पत्नी बोली सुनो, तुम हमारे पति हो, तुमसे क्या छुप हो। एक बात सुनो, जिंदगी में लाखों रुपया खर्च हो जाए, 2000 और सही हमें तो खींच। सुनो, हमें तो तान में है जंजीर 2000 में लग जाए। पति बोलोगे फिर 2000 तो बहुत हो। पत्नी बोली सुनो, हम पूरा बोझ तुम पे नहीं डाल रहे, तो 1000 हम देते, 1000 हम देते। पत्नी बोली हमने बटुआ में गुल्लक में जोड़े थे 1000, तो 1000 हम देंगे, 1000। पति बोलोगे ऐसी बात है तो ठीक है, 3 सीटें होती है लेने, 1 2 3 ऐसे स्लीपर में 3 होते हैं। ऊपर एक मन्ना पड़े थे बहुत पुराने दादा, और बीच में नीचे की सीट निकली है। 100 के 10 नोट पत्नी ने दे, 100 के 10 नोट आदमी ने निकाले। 2 जने ने 20 नोट 100 के 2000 करके वो पत्नी से कि तुम ही रख लो, तो पत्नी ने दे रखा। खेद नहीं चले तो गाड़ी में चेन खेलते ही ट्रेन रुक गई। अब आजकल गाड़ियों में ऐसा सिस्टम चलेगा, ढूंढने नहीं पड़ा, वही रेड बटन जल जाता है किसमें के तुरंत पुलिस आ गई। तो वीडियो बनाएगा तो आगे किसने खींची वही ये सीट के पास आ गए थे, जंजीर की ने खींची। और इन 2 जनों से बोले क्योंकि उन्हें लगा कैसे खींची, तो क्यों कौन ने खींची, ये पति पत्नी की तरफ देखो कि किसने खींची। पत्नी बोली हम बता रहे हैं। पुलिस वाले बोले तुम बताओ किसने खींची जंजीर। बोले जो ऊपर वाली सीट में टुकड़ा पड़ा ही नहीं खींची। देखो कि बंगन के डोल देखो सही नहीं आई, डुकरा का कटोरी है बाने को खींचने की छोड़ो, बाने को देखी ना सही नहीं आई गोलू, बट डुकरा ने तो देखी तक। पुलिस वाले बोले दादा हाँ, बोले नीचे बोले हाँ बेटा आ जा। तो धीरे धीरे डुकरा नीचे उतरोगे, जो पुलिस वाले ने हाथ पकड़े और सीट के नीचे। बोले तुमने जंजीर खींची। डुकरा बोलो के हौसला में भी खींची। पत्नी मन में प्रसन्न लेकर निपट गई, जो गदे जो जाने इनको काम जाने। लेकिन वो डुकरा बोलो के क्या बताओ साहब के जंजीर काय चलाने लगे, कान में नहीं खींचने नहीं आया, काय चलाने। पुलिस वाले बोले पागल कहीं के बहस कर रहे हमसे, कहीं ऐसी खींचने लगी कि जब मन करे तो खींच दो। कोनो मुसीबत में फंस जाओ, कोनो संकट आवे तो खींच लो। दादा बोले के साथ संकट हम पे, इससे बड़ा संकट ना हो सकता। हमारी एक आंख कमजोर हो गई, हम चित्रकूट जा रहे हैं आंख बनवाने, हम 2000 रुपया जा रहे थे अपने कुर्ता में
की घरवाई ने निकाला। जो बूढ़े आदमी से विदे लेके काय उन्हें बहुत अनुभव हो। बूढ़े आदमी ने ऐसा विदो बोले हो और नहीं निकाले नींद कम आओ नींद कम आँख कम लगा पड़ा डुकरा ऊपर से बसन नौटंकी देख रहे हो तो जो शुरू में लाइव चला होगा वो डुकरा लाइव चलाएगा हम तो बूढ़े आदमी ये तो हरियाणा में हुआ है तो हमें तो नहीं ज्यादा जानकारी है साहब अगर हमारी बात गलत लिख रहे हमें जेल भिजवा दीजिए। हम इतना बता सके कि हमारी जेब से रुपया ये आदमी ने नहीं उड़ाई कि घरवाली ने उड़ाए और क्या घरवाली फलाने बटुआ में रखे और हमारे जो नोट होते साहब के 100 कहते और कछु मोंदे लगे कछु सीधे लगे मानो पूरी पहचान बता दे बोले कछु ऐसे लगे। अब जब तलाशी ली बटुआ की तलाशी ली निकाले सुबह 20 ही निकले और जब देखे सोई के निकले और जब देखे तो मोंदे सीधे लगे। बिल्कुल डुकरा तुम्हारी बात सही है। पुलिस वाले में 2000 रुपया लेके दद्दा को दे दे दद्दा बहू की तरफ देख के बोले और खींच ले और 1000 पुलिस वाले ले गए पुलिस को 1000 उनसे होने ले 1000 नहीं पुलिस ने 2000 दे दे दद्दा वो वाले की सीट पे जाके तो आराम से लेके बताइए फिर बिस्कुट बेच रहे बाबू आओ चाय बाबू बोले बेटा 2 कप दो हवा बराबर नहीं होता बांध तू याद हो जाते है चाय पी सेटिंग से कह सेटिंग से कह हम जब गाड़ी चल गई फिर पत्नी ने पत्नी से पूछी कैसी लगी कैसी कैसा रहा तो कहने का मतलब हमारा यह है कि जो तजुर्बा जिन आदमियों को होता है बुजुर्ग को अभ्यास की बात नकल की बात अलग है और अभ्यास की बात अलग है। चाहे कोई भी हो चाहे कितने सगे बजे रहो अभ्यास की बात अलग है अनुभव की बात अलग है। दादा का अनुभव एक्सपीरियंस जो बहू पे भारी पड़ गया। आज हम चर्चा कर रहे थे महिलाओं की चर्चा कर रहे थे। पार्वती जी बहुत क्रोध में हैं और क्रोध में हैं। सब देवता आरती कर रहे जग जननी जय जय मैया जय जननी शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पार्वती जी तो गुस्से में है। सभी देवता कह रहे माता तो गुस्सा में है इसलिए माता तो नहीं बोल रहे। लेकिन प्रभु हम आपसे कह रहे कि आप इस बच्चा को जिंदा कर
शिव जी बोले थे कैसे कर रहे, हमारे बस की बात नहीं है, इस बच्चे को कैसे जिंदा कर दे, हमारे बस की बात नहीं है, क्या करें। देवता बोले बहाने न करो, आप जो चाहो वो कर सकते, आप महादेव हो। आप चाहें तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। शिव जी ने अपने दो गण बुलाए, शिव जी ने अपने दो गण बुलाए, चेला इधर आओ। हाँ बताओ, बोले चेला दक्षिण दिशा में जाओ, और दक्षिण दिशा में जो मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करे लेती हो गए बाबा मूल काटा बच्चे का, उस बच्चे का सिर काट लिया जो पीठ करे लेती हो। पुराने में दो कथाएं हैं। एक कथा तो यही जो आप सुन रहे हैं, जब गण दक्षिण दिशा में गए तो एक हथनी लेती थी अपने बच्चा की तरफ पीठ की, उस हाथी के बच्चे का सिर काट के ले आए शंकर जी के गण, और शंकर जी को दिया। शंकर जी ने मंत्र पढ़ के अपने हाथ से जोड़ दिया, और जैसे हाथ फेरा गणेश जी महाराज जीवित हो गए। बोल गणपति महाराज की गणपति महाराज जिंदा हो गए, जीवित हो गए हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से। पार्वती जी प्रसन्न हो गई। आज माने 9 रूप बनाए हैं, 9 रूप। प्रथमं शैलपुत्रीश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कन्धमालेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च, दुर्गा प्रकीर्तिता। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा देवी, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। 9 दुर्गा बनाया। भगवान शिव से प्रसन्न हो गई, भगवान भोलेनाथ से प्रसन्न हो गई। एक कथा तो ये है। और देहातों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा कि अगर 9 वधुएं यदि बच्चों की तरफ पीठ करे लेती हो गए, तो पुरानी जो माताएं होती वे डांटती हैं कि पीठ करके नहीं लेते, क्यों? सिर भी कट सकता है, जैसे आज ये कथा सुन रहे आप, और दूसरा नहीं तो अदला बदली हो सकती है। कैसे? यशोदा जी गोकुल में, भगवत की कथा है, यशोदा जी गोकुल में जो कन्या भई थी वहां से पीठ करके लेती थी, तो वसुदेव जी ने आकर के कन्हैया को लिटा दिया था और कन्या को उठा लिया, वहां अदला बदली हो गई थी। यहाँ भी ऐसे आज हमारे श्री गणेश जी महाराज का जन्म हुआ। भगवान भोलेनाथ सृष्टि के एक ऐसे देवता हैं जो जहाँ बुलाओ वहाँ आ जाए। भोलेनाथ को जो जहाँ बुलाया, शंकर जगत बंधु जगत
भगवान भोलेनाथ की महिमा निरंतर आप लोग सुन रहे हैं कथा को। अद्भुत है, जो शंकर जी कर सकते हैं ऐसा कोई नहीं कर सकता। भक्तों के काम बनाने के लिए शंकर जी अपने ही परिवार को लुटवा सकते हैं। कोई देवता नहीं लुटवाता, न खुद लुटेगा न परिवार को। कोई आदमी किसी से ये कह देगा कि हमें पत्नी की अंगूठी छुड़ा दो, ऐसा कहता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता है कि अगर मौका लग जाए तो अपने परिवार को लुटवा दे, अपने परिवार को। एक कथा और है जो समय के अंदर हो जाए, समय के अंदर जो हो जाए, एक और कथा है। बताया कल भी बहुत सारी कथाएं होंगी, अभी भस्मासुर की कथा है और अन्य कथाएं, समुद्र मंथन की कथा है जब जय प्रिया था, बहुत सारी कथाएं अभी वेद पुराणों में वामन अवतार की कथा है, इसमें भागवत में संत ऋषिक मुनि की कथा है, भागवत शिव पुराण में। एक गांव में एक भक्त रहता है, भक्तानाम नगरेषु सत्यव्रताया को आज खत्म हो गया हैं कालू हैं कालू हैं बताया। एक गांव में एक भक्त है जो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है, भगवान शिव जी का भक्त है। कभी कभी लोगों का भक्ति से भी मन हटता है। क्यों? देखो ना चाची जल्दी दे देना, मैं देखो हमें कहो बुखार न चढ़त हो गए, कबो नहीं चढ़त हो गए बुखार। दूध पन्ना उठाना, जितना से मंदिर जान लगे वैद्यनाथ से बुखार चढ़ने लगे, तो बोलो मन हटेगा कि नहीं? तो मन हटेगा। हमसे तो क्यों नहीं कर महाराज, जब से गुड़िया की मम्मी मंदिर जान लगी तब ऐसे टेंशन बढ़ गया, पहले तो सब बढ़िया था। तो कभी कभी ऐसा होता है, और ऐसा होता क्यों है? भगवान कहते हैं जिसे हम अपनी भक्ति देते हैं उससे फिर हम सब कुछ छीन लेते हैं। ये भगवान के दो चीजें हैं, तराजू के दो पले, एक पला पे भक्ति और एक पला पे सारे सुख। जिसे हम भक्ति देते हैं उससे सुख छीन लेते हैं, और जिसे सुख देते हैं उससे भक्ति छीन लेते हैं। और बहुत कम लोग, 100% में से 10% लोग दुनिया में ऐसे होंगे जिनको सारे सुख भी होंगे और जिनके घर में भक्ति भी। ऐसे भी है पर कम परसेंटेज में है ऐसे। एक जो उल्कामुख नाम का जो भक्त है, बहुत भक्त है, उसके घर में भंडारा चलता है, शिव भंडारा, शिव जी का भंडारा। भोलेनाथ भंडारे वो ये नहीं कहता कि हमारा भंडारा चल रहा, सेठ जी का चल रहा, वो ये नहीं कहता सेठ जी का भंडारा चल रहा है, शिव भंडारा चल रहा है। भोलेनाथ इतना मानता है महादेव को, उन्हीं के नाम का भंडारा चल रहा है, भोलेनाथ के नाम का भंडारा। और सच बताएं आपको, जा कथा ऐसी लिखी कि जा सुनाई नहीं चाहिए, जा कथा सुनाई चाहिए, नहीं तो भक्त लोगों का मन विचलित हो जाता है। लेकिन टिकरी में कहीं सुना, और कल हम झांसी गए थे, हमने मकान बेचने की बात करी। उल्टी बात है देखो पूरी जमीन बिक गई, भोलेनाथ के भंडारे में जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, जमीन जायदाद सब बिक गई। 40 बीघा जमीन थी, और सेठ जी के ऐसे दिन आ गए कि घर में आटा नहीं है खाने के लिए। शिव जी की भक्ति करते करते एक कथा ऐसी है
जब घर में कुछ भी नहीं बच रहा। आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से देख से मैं सुना को मन हो रहा नहीं तो 4 बजे आरती करा दे। लेकिन टिकरी के भक्त हमें ऐसे लग रहा है जैसे अयोध्या के भक्त। अयोध्या जैसे अब तो गांव में जो हाल है भगवती इतना से कलम हम निकला देखा कि मैं सुना था वो कड़क क्या बात है कि महाराज अगर रात भर सुना तो जनता रात भर बैठे बोलो भगवान ऐसे ठाकुर जी की कृपा है। अब तो 2-3 दिन से जो हो रहा कि जल्दी रोटी पानी 12 के पहले बना लो, आंगन चलो नहीं तो जगह ना मिले। कल एक जने गली में बातें कर रहे थे, हम लगाए थे हेलमेट, रात से नहीं होते बात आते सो हम लगाए थे हेलमेट। सो उन्हें कहा तो को जा रहा है हेलमेट तो पूरे मुंह को टोपा हो। सो 2 जने बातें कर रहे थे, एक जनी बहू अपनी कह रही थी सास से मम्मी हाँ कल तुम 10 बजे बोरा बिछाया है अपनी जगह कबर कर कह रही थी फट्टा बिछाया जैसे रामलीला में नहीं बिछाया, बोले हम अपना फट्टा बिछाया हम जगह कबर करें। ऐसा आनंद भगवान भोले बाबा के यहाँ टिकरी में बरस रहा है। जरा और सुनना, 2 दिन की कथा रह गई। आज की कथा देखो कितनी विचित्र है। 40 बीघा जमीन शिव जी की पूजा में भंडारे में कथा में जमीन बिक गई। और जमीन तो बिक गई से चलो ठीक है, पर क्या स्थिति आ गई कि भक्त जो सत्यव्रत नाम के जो भक्त हैं, जो राजा हैं सेठ जी, वे एक दिन के आटा के लाने तरस रहे। उनके घर रोटी के लिए आटा लाना, खुद के लाने नहीं है। पंडितन को तो खुआएगा, साधुओं को तो खुआएगा। अगर किसी साधु का न्योता करें तो साधु का न्योता कैसे करें, खुद के लिए आटा नहीं है। ये स्थिति है। और एक दिन तो बात बिगड़ गई जब दुर्वासा जी आ गए। महात्मा दुर्वासा जी दुर्वासा जी घरे पधारे। नारायण 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 पति पत्नी शेठ शेठानी उनके लाने आटा नहीं है। 1000 बाबा लोग हैं। दुर्वासा जी बहुत विरोधी है। दुर्वासा और परशुराम ये बहुत विरोधी। दुर्वासा जी सत्यव्रत नाम के भक्त के घर आ गए। नारायण नारायण गेट खोलो। अब जब दरवाजे पे अड़ गए बाबा तो खोलने पड़ेंगे। सत्यव्रत ने गेट खोल दिया और गेट खोल के पांव पड़े और पता क्या बोले, महाराज कहाँ जा रहे हैं? जा रहे कहीं कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे हैं? बैठे कि नहीं थे? दुर्वासा जी बोले जाने की मत
तो जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन अभी हम बद्रीनाथ से लौटे और तुम्हारे घर में हम भोजन करेंगे। हम सब बाबा तुम्हारे घर में रोटी खाएंगे, आज तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। हम थोड़ी देर के लाने गंगा जी जा रहे नहा के, वहां से आ रहे जब तक भोजन बनवाओ। अब सत्यव्रत जो भक्त है माने हाँ ना कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं कहा, लेकिन बड़ा चिंतित अंदर गया तो पत्नी के पास रोने लगे। पति पत्नी दो ही गए संग। आंगन में छोटी सी शंकर जी की पिंडी रखी थी, शंकर जी का मंदिर। शंकर जी के शिवलिंग से लिपट के रोने लगे, भोलेनाथ आज अगर भोजन नहीं मिला तो दुर्वासा जी श्राप दे देंगे, वो जाने क्या कह दे, और फिर हम लोग परेशान होंगे तो दुनिया में तुम्हारा नाम बदनाम होगा, क्योंकि गांव में भी आदमी तुम्हारी हंसी उड़ाने तैयार है, तुम्हारे भगवान की। आपने देखा अगर आप रोज मंदिर जाते हो और आपके घर में कछु अनहोनी हो जाए तो आपके मोहल्ला भाई तुरंत हंस के बैठे, बहुत जाता मंदिर 4 बजे से। हम तो पहले ही जानते कि कपट है, मन से नहीं जा रहा। देख लो जो मिलो ऐसे मोहल्ले वाले कहने तैयार हैं, तुम्हारे मोहल्ला के आदमी तुम्हारे कहने तैयार हैं, तो इसलिए भोलेनाथ हमारी बनाओ, चाहे नहीं लाज अपनी लाज बचा लो और हमारी बचा लो। ये खबर कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर जी के पास पहुंची, और अब कछु दिन पहले शादी सुन रहे थे, कछु दिन पहले शादी भगवान शंकर को याद आया जो सत्यव्रत नाम का भक्त है वो हमारा अनन्य सेवक है। आज तो उसका भंडारा होना चाहिए। शंकर जी तैयार हुए। शंकर जी भक्त के घर जाने के लिए तैयार हुए। पार्वती जी बोली क्या जा रहे? जब शुरू में कछु शादी के, अभी तो कछु दिन है, लेकिन कछु साल तक शादी के ऐसा रहते घर भाई जो नहीं चाहो कि कोई कहीं जाए, घर ही रहो। पार्वती जी बोली आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? शिव जी बोले यज्ञ हो रहा है, एक जगह साधु संतन का भंडारा हो रहा, साधुओं का भंडारा हो रहा, हमें नहीं होता है, हम वहां जा रहे। और को जा रहा है, बोले सगड़े देवता जा रहे हैं, अपनी अपनी बीवी बच्चन को सबको दुआ के सब जा रहे हैं। महाराज सब जने पत्नियों को लुआ के जा रहे हैं, आप अकेले जा रहे हैं? बोले हम अकेले जा रहे हैं, तुम्हें नहीं लुआ जा रहे, तुम ना जाओ, तुम घर ही रहो, इतनी को काम करो। पार्वती बोली महाराज हमें ऐसे क्या कमी है कि हमें नहीं लुआ जा रहे हो? तुम साफ कह रहे कि सब जने जा रहे हैं लुआ के, और तुम अपने घर से लुआ के नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे? शंकर जी बोले थे अब रंगो बात अच्छे बात नहीं, हम तुम्हें ले ही नहीं जा रहे, और तुम्हारा जाओ ठीक नहीं है हमारे संगे। देखो 4 आदमी देख ले, 4 आदमी देखे, तुम हमारे संगे तुम्हें लोहा नहीं चाहिए। पार्वती बोली तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे और काम करो आपने जाना। अरे हम तुम्हारी शादीशुदा पत्नी हैं, शादीशुदा पत्नी को आदमी चाहे हाथ पकड़ के लो आ जाए बीच गली में से बस ऐसे गांव में, हम तुम्हारी घर से हैं, तुम तो ऐसे बोल रहे कि जैसे कछु दुखी छुपी बात हो। अरे हम चले। देखो शंकर जी बोले देखो मान जाओ करे तो मत 5 लाख रुपया के 4 आदमी में जाओ। अब तो अपनी पत्नी से कोई ऐसी कर क्या कमी है? हम सुंदर नहीं ना? पार्वती जी बोली हम सुंदर नहीं ना?
हम कलर हम सुंदर कैसे तब बोले जो सब है लेकिन तुम नहीं जानते क्या नहीं जाना समझा आज जब भले रोटी का पैसे उठी गया बताओ क्या बात है बोले सुंदर हो तुम बड़ी गजब की हो अच्छी लग रही है लेकिन बहु बिटिया घर के बाहर जा तो भाई मंगल सूत्र बीजा शयन जंजीर अंगूठी दो तीन नई डिजाइन की नए नए बाला आजकल भी बाला चलने लगे जैसे कान में ऐसे पूरा अंटा देख भाई चेन हमने देखी है पहले तो इतना ही लगता रहता बाला ऐसा लेकिन कोई एक है बड़ी तरह तरह की डिजाइने चल गई ना बोले तुम ना शंकर जी इतनो घुमा रहे समझ रहे हो शंकर जी इतनो घुमा रहे तुम लोग अबे उतनो गहनो नहीं ना उसे तुम्हें पता लक्ष्मी जी आदमी देखत रह गए अबे निकल गए विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को ले गए 1 करोड़ को जीवन पेड़ के गए विष्णु भगवान की पत्नी 1 करोड़ को जीवन पेड़ के गए तुम लोग का है दो अंगूठी ओ पुरानी भी जाने पार्वती जी बोली महाराज अबे आप हम की बिटिया है और की पत्नी है आपकी पत्नी और बिटिया महाराज हिमाचल लक्ष्मी जी नो भी नहीं निकले जितना हम लोग निकले शंकर जी बोले पैर के बताओ सारे गहने पैर के आई 4 चूड़ी झुमका नथनी जो कछु भी देते जो पैरों जाते बिलाची सब पैर के आई जैसे सामने खड़ी गई बोली बताओ महाराज देते चांदी की देते सोने की कछु कमी है शंकर जी ने देखो और देख के शंकर जी ने मुंह बनाओ बोले ये देखकर ये लगा दे पूरी जान बाप की पूरी लगा दे ये है तुम लोग 4 चूड़ियां इन्हें चुड़िया में हमसे कह रहे थे रंदो समझ रहे आप हमारी बात शंकर जी इसलिए ये सब बातें बना रहे हैं ताकि माता आज ज्यादा से ज्यादा गहनों पहन ले वे जानत गहनों सब है लेकिन ज्यादा से ज्यादा गहनों पहन ले में इसलिए वे ऐसी घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं बोली पार्वती जी थोड़ी देर और फिर गई अंदर और अब की बात जब आई तो क्या कहें आपसे शिव पुराणी की कथा में हैं यथा यथा पुराकेन बदनो वस्त्र में मनाहा तस्यै आभूषणम यस्य अब तो कपड़ा कम दिख रहे केवल हीरा मोती सोना चांदी बदन पे कपड़ा तो कम दिख रहे जो भी कपड़ा पहने साड़ी थोड़ी बहुत दिख रही चूड़ियां वैसे थोड़ी पहनी चूड़ियां इतने से पहले इतने घट इतने में पूरी में चूड़ी कहीं पहली आप लेते तक पहले चूड़ी और कम से कम 17 जंजीरें झुमका कान में इतने बड़े बड़े कि खीर खा लो कटोरा कटोरा जैसे झुमका हाँ नथनी इतनी बड़ी पहले कोई नहीं दिखा रहा जैसे प्लेट हो गए इतनी बड़ी नथनी गजब का गहना अरबों का गहना अरबों का करोड़ों की छोड़ो अरबों का गहना भगवान शंकर ने देखा जो चाह रहे थे वही हो गया पार्वती जी बोली अब बताओ अगर कमी हो गई तो जो कपड़ा हो उन पे भी सोने को पानी चढ़ो सोने की बर्फ लगी सोने की जड़वा नहीं शंकर जी बोले कि देवी हम तुम्हें मान गए तुम्हारे पास बहुत कछु है और सुनो ऐसी चढ़ो अब हम देखें देवताओं के कौन की घरवाली कितने पैर में आ रहे भोलेनाथ पार्वती जी को ले जा रहे ये कथा अन्य पुराण में नहीं आता केवल भागवत में है और ऐसा ऐसा क्रोधार जगमाही ऐसा ऐसा क्रोधार जगमाही जो अपनी पत्नी को अपने सामने लेके भोलेनाथ चले जा रहे और उसी सत्यदेव नाम के भक्त के पास पहुंचना है उसके पास पहुंचना है भोलेनाथ जी ऐसे घुमा के ले आ रहे जंगल की रास्ता से ले आ रहे जंगल से क्यों आज जो वो चेला है ना से सत्यव्रत वो जंगल में लूटने को खड़ा है क्योंकि घर में तो कछु कोई नहीं
पहली बार लूटने का वो लुटेरो नहीं है, तो वो तो शंकर जी। लेकिन आज उसने कहा कि गली में जो मिल गए उससे लूट के ले आएंगे, भंडारा बनवाएंगे और दुर्वासा जी को खुआएंगे। अब जोने रास्ता में वो लूट में खड़ो, भोलेनाथ जी पार्वती जी को लुटवा में को कहिए। ये है भोलेनाथ की कथा, है कोई भाई कहना? मैंने 18 पुराण से ज्यादा कथा कही है, कहीं ऐसी कथा नहीं है जो खुद अपने लड़का को अपहरण करवा देवे, जो खुद अपनी पत्नी को लुटवा देवे, जो अपनी घरवाली से कहे पूरा जेवर पहन लो वो तो लुटवा देवे, पकड़ करवा देवे। जानबूझ के कोई मर्द ऐसा नहीं है जो करवा सके, ना कोई देवता। भोलेनाथ आज पार्वती जी को लुटवा देवे, लुटवा देवे। राम राम करही सदा तेरे की रास्ता में वो लूटने को खड़ा है और भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को उसी रास्ता में से ऐसे ऐसे निभा गए और दूर से चमचमाती पार्वती जी, गहने से चमचमाती माता रानी वहां से दिखाई दी। चेला समझ गया अब बन गई बात, बीच रास्ते में रोक लिया, डंडा लगा दिया, ए बाबा पापनी रुक जा, जितने भी तुम्हारे पास पैसा टका जेवर हो सब जाम में रख दो। आप लोग जानते ही हो औरत को डर नहीं लगा कबे जब संगे पति हो, पति हो गए फिर काय हो जाता है। अब पति यही ऐसे हो गए तो वो कोने से चिपक गया, कोनो मुसीबत आई, कोई मुसीबत आई और पति ही जैसे उसने दम दिखाई डंडा दिखाया और कहा उतारो जेवर, जैने उतारो, ये सब उतारो। पार्वती जी ने शंकर जी की तरफ देखा, देखो जो काका, देखो जो काका। एक दफे मन समझावे, शंकर जी बोले देखो ए लुटेरे ये सब मत करो, क्योंकि अबे हमारी शादी भई कछु दिन पहले भई के जीवन है सब। अबे नहीं बोले जो डंडा है दो जन की खातिरदारी होगी, दोनों जनों की खातिरदारी होगी, सब कुछ रख दो यही, सब कुछ यही रख दो। पार्वती जी ने फिर देखा, भोलेनाथ आप इतने आराम से करे बस जैसे स्कूल में लड़का पढ़ा रहे, लुटेरे से ऐसा बोलो जाता। शिव जी बोले पार्वती आज हम कछु नहीं कहते, जो कि जाने अगर लठ चला दो एक दो डंडा दे दे तो दो जने और भाया, इसलिए कहूँ अगर दुनिया में लूटपाट में अपन गिर जाए तो पैसा एंकल हो जाए, शरीर तो बचो रहे। पहले कह दो बोलियो जो रखो बटुआ जो मोबाइल ले जाओ, हम नहीं बोल रहे। पार्वती जी को पसीना आ गया तो भोलेनाथ तुम नहीं बोल रहे, और बोल उतारो सारा सामान उतारिए, बाने तौलिया बिछा दे, अपने गले की तौलिया बिछा दे, सारा जेवर उतरवा लिया, अरबों का जेवर सब रखवा लिया। 4-5 चीजें नहीं उतारी, 4-5 चीजें नहीं उतारी, बिछिया नहीं उतारे, मंगल सूत्र नहीं दो, ऐसे 3-4 चीजें जो बचोगे वे नहीं उतारी, जो सुहाग की होती वे नहीं उतारी। वो बोले ये काय करे जो उतारो, बोले कि आदमी की निशानी। पार्वती जी बोली कि आदमी की निशानी है, जे नहीं उतारने जाते। वो लुटेरा बोलो कि हमें क्या लेने देने आदमी की निशानी से, लुटेरे को क्या लेने देने, चोर को का मतलब जब बचिया पटकती है निकालती उतारो तब महाराज मंगल सूत्र तक उतरवा लिया, बिछिया उतरवा लिए और उसने दम दी कि अगर दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो ठीक नहीं होगा। हमारी पूरी गैंग है, हमारी पूरी गैंग है,
अगर तुमने दोबारा देखा तो ठीक नहीं होगा, आराम से चले जाना। जिस गली से निकल के जाना था 2 किलोमीटर दूर उसका गांव था जहां भंडारा था, लेकिन शंकर जी उल्टी सीधी गली से लुआ ले गए पार्वती जी को। जी में 25 किलोमीटर चल रहे, 2 किलोमीटर की जगह 25 किलोमीटर। और जब तक ये घुमाए फिराए तब तक ये गहने लेकर गया। इसने 1000 अंगूठी, कई चीजें सुनार से दोबारा खरीदी, कुछ गहना बेच दिया, उससे राशन का सामान लाया, भंडारा बना। शाम के 4 बज गए, दुर्वासा जी नहा के आ गए। 1000 साधु 100 200 से लेने लगे। 1000 साधु पूरे खेत में बैठे, भंडारा हो रहा है। और जब वो भंडारा चल रहा तो बैठे ही रहते साधु, जब तक शंकर जी घुमा फिरा कर पार्वती जी को वही भंडारे में लुआ ले। वो बोला कि जो भी आए भैया भोजन भंडारा करो। शंकर जी पार्वती जी से बोले कि अपने को सब कछु चलोगा, और दिन भर के फिर रहे और पेट में से चूहा न चले, कम से कम भंडारा तो खाई नहीं। बैठ गए भंडारा खा रहे। अब जो भंडारा करा रहो वो सत्य, वो बीच बीच में घूमे गए थे, सब्जी नहीं आई थे, पूरी नहीं आई। पार्वती जी ने पहचान लिया। पार्वती जी ने रसगुल्ला को दोना छोड़ो, शंकर जी को हाथ पकड़ो, बोले जो ही लो पकड़ लो, सबके बीच में पकड़ लो, ठोकाई शुरू करो। शंकर जी बोले पार्वती जी नजर ठीक है, किते को लुटेरा तो किते को धर्मात्मा आदमी, हमें लगा तुम्हारी आंखों में भ्रम होगा। जो भंडारा करावे वालों आदमी, कन्या द्वारा, शंकर द्वारा, पंडित, और वो ऐसा शंकर जी ने मानो इसी को कहते हैं कहावत, आंखों में धूल झोंका। शंकर जी ने मानो भ्रमित कर दिया। पार्वती जी शांत हो गई, नहीं मान रहे थे कुछ नहीं। भोजन करे, भोजन के बाद वो सबको एक एक अंगूठी और एक एक कड़ा दे रहा था। आदमी को कड़ा और औरत को अंगूठी दे रहा था। जैसे वाली अंगूठी को कड़ा दी, पार्वती जी बोली जो तो हमारी है, जो तो हमारी है, हमारा। पार्वती खड़ी हो गई भंडारे में। अब हम तुम्हारी ये क्यों ना सुने, जो तो हम कड़ा है, जो तो हमारी अंगूठी है, और जो कोई आदमी है, सबके बीच में बेइज्जती करें। जब पार्वती जी आपे से बाहर गई तो शंकर जी भी खड़े हो गए, और शंकर जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा पार्वती तुम्हें जो करने हो सो करियो, लेकिन 2 मिनट हमारी सुन लो। इतने और एक बगल में शंकर जी बगल में आ गए। पार्वती जी बोली बताओ। शंकर जी बोले देवी अब कह रहे हैं तुमसे, जो कोई आदमी है वो तुम्हारी जब बेई अंगूठी है, और जो कछु चल जाओ तुम्हारे लुटवे से चल जाओ, को अपनी पत्नी को जानी करके तुम अच्छी नहीं है। हमने तुमसे जैसे कहते तुम अच्छी नहीं है, ताकि तुम जो जेवर पहन के चलो और हमारे भक्त का भंडारा हो जाए। जाने तुम्हें नहीं लूटो, हमने जानबूझ के तुम्हें लुटवाओ है। हमने तो आज हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। शिव जी बोले आज हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, हमने जानबूझ के तुम्हें लुटवाया है। भक्त के काम के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमारी तो आदत है कब हम लुटाऊं कब तुम्हें लुटवाऊं। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग दे दिए दान में, आप हंसे वीराने में। पार्वती जी की बोलती बंद हो गई, पार्वती जी की बोलती बंद हो गई कि भोलेनाथ बात ऐसी है, बोले आज और जो कुछ करने हो। पार्वती जी बोली अब तो सारी बातें खत्म हो गई। जब आपने कहा कि आपने ही लुटवाया है, आप ही लुटवा के ले आए थे, अब तो बातें खत्म हो गई। भोलेनाथ अब तो बातें खत्म। भगवान भोलेनाथ हमारे ऐसे दयालु लगता है, इनके जैसा दयालु कोई नहीं, 3 लोकों में नहीं,
इसलिए इनको महादेव की उपाधि मिली है। ऐसे भगवान भोलेनाथ, बोलो शंकर भगवान की जय। आज की कथा का यही विराम, आगे की कथा कल सुनेंगे। माता बहनों के लिए, सबके लिए सूचना है, कथा में कृपया खाली हाथ ना आवे। जो भी कथा में आए वो कुछ ना कुछ लेकर के आए। आटा सीधा थाली में लगा के ले आए। जो यहाँ पर जो भी आपके घर में हो वो यहाँ पर जरूर भगवान को सफेद भेंट करें। पार्वती जी की शादी में, गणेश जी के जन्म में और भी कई कामन में निश्चित रूप से जिससे जो बने आपके घर में जो हो वो लेकर के आए। ऐसी ये सूचना कमेटी की ओर से आई थी, इसलिए मैंने आपको वर्णन करी है। सब लोग खड़े हो जाएं और प्रेम से आरती करें। करूं मैं आरती तुम्हारी,